सानिया ज़हरा कत्ल केस से फिर शह सुर्खियों पर। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में मुद्दई मुकदमा और मुल्जिमान की जानिब से अपीलें दायर। मुल्जिमान जीवन शाह, दाज और मदीहा की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे महार इमरान। हवाले से जो मुल्जमान को 3 मुल्जमान को जो सजाएं सुनाई गई थी, मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत और बाकी उसके भाई और उसकी वालदा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जो अली रजा हैं, उस हवाले से अब हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दोनों जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से फैसले को चैलेंज किया गया है। क्या कहेंगे, किस अदालत में आपकी जानिब से क्या अपील हुई और किस अदालत में उनकी जानिब से रिस्पोंडेंट्स की जानिब से अपील हुई और उसका अब तक का कार्रवाई कहां तक पहुंची? सबसे पहले एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली खान साहब ने मर्डर रेफरेंस भेजा है, एक दूसरा भेजा है जेल अपील गई है, तीसरी रंधावा साहब ने तीनों बंदों की बरियत के लिए अपील दायर की है। ये 3 तो उधर अपीलें चली गई। उसके बाद फिर हमने एक अपील की है, जो बंदे इक्विटल हुए थे ना बरियत के खिलाफ, हमने अपील दायर की है। इनकी जीवन शाह, कमल ज़हरा और मदीहा खान, इन तीनों की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर की, जो सादक खुर्रम साहब के पास लगी, क्योंकि उनके पास पहले भी बेलें शेलें सारी लगती रही थी, इसलिए उनके पास लगी। वो उस अपील में हमारा ये मौकफ है कि चूंकि सेक्शन 34 लगा हुआ है, सेक्शन 34 में कॉमन अटेंशन होती है, तो एक बंदा एक्ट करता है सबको सजा वही मिलती है, तो इसलिए हमने वो हमारी एडमिट हो गई है। ये अली हैदर की उन्होंने सस्पेंशन की दायर की है। आज मैं जाके हाई कोर्ट में जाके पता कराता हूँ जी सारा, तो जाहिर है वो भी अगर वो चाहेंगे कि भी अर्ली इसकी हेयरिंग हो, तो जज साहिबान और हम चाहेंगे कि भी अटैच हो जाए, सारा इकट्ठा ही हो सिलसिला जो भी हो जी। ऑफ कोर्स अब कैसे हम तो इसकी सजाए मौत के लिए कोशिश करेंगे अली हैदर की। बिल्कुल, सानिया ज़हरा केस के हवाले से दोनों फरीकैन की जानिब से अदालत आलिया में हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अपीलें दायर कर दी गई हैं। 23 दिसंबर की डेट जो है वो फिक्स हुई है। सस्पेंशन के हवाले से जो रिस्पोंडेंट्स की जानिब से यानी मुल्जमान की जानिब से अपील दायर हुई है, जबकि जो मुद्दई फरीकैन हैं उनकी जानिब से जो अपीलें दायर हुई हैं उनके लिए जो है वो केस बाद में फिक्स किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। आगे बढ़े, आपको बताया नए जुर्माने जुल्म नाकाबिले कबूल हैं। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां 10 रोज से मौजूद, ड्राइवर्स का गाड़ियां निकालने से इनकार। ट्रांसपोर्टर का ट्रैफिक रूल्स ऑर्डिनेंस 2025 मुअत्तल करने का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। आज बिल्कुल मुल्तान में आज 10वें रोज भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है और गुड ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते इस हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इस हड़ताल के बायस इस वक्त शहर में जो तरसीलात हैं उनके हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है। ख़ास तौर पर जो गल्ला मंडी है और जो सब्जी मंडी है वहाँ पर जो मूवमेंट है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का यही मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को मुअत्तल नहीं किया जाता और नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, मुल्तान के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल जारी रखेंगे। क्या कहेंगे, आज 10 दिन हो गए, हुकूमत तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुतालबात मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, लाया अमल क्या होगा? बस असी तो यही हुकूमत नूं दरखास्त करने कि आसानियां पैदा करो, ਜਿਹੜੇ चलान ने कम किए जान, और दूसरा फिटनेस का मसला है उन्होंने आसानियां पैदा करन, लाइसेंस का मसला है आसानियां पैदा करन, जबकि बहुत सारे महकमे ने ਜਿਹੜੇ ट्रांसपोर्ट के मुसलत ने और आवाम परेशान है। देखिए जी, ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो उनके मुतालबात को थोड़ा संजीदा ले, और क्योंकि जो जुर्माने किए जा रहे हैं नए ऑर्डिनेंस के तहत वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको वो अदा नहीं। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। डीजल की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर कमी का रिलीफ भावलपुर के मुसाफिरों को मुंतकिल। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मरकजी लारी अड्डा पर किराएनामे तब्दील करवाकर आवेजा करवा दिए। किरायों में मजमूई तौर पर 5% कमी की गई है। रोही ने गुज़श्ता रात किरायों में कमी न होने की खबर नशर की थी। मुसाफिरों का इंतजामिया से किरायानामों पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना जी। ताहिर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज़ हमने यही रिपोर्ट किया था कि 14 रुपए डीजल की कीमतों में कमी हुई है और इस साल का सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो डीजल की कीमतों में शहरियों को दिया गया है और इस हवाले से किराया नामे जो हैं वो तब्दील नहीं किए गए। तो फौरी तौर पर इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो उसके किरायों में नुमाया कमी की गई है और सेक्रेटरी RTA के मुताबिक 5% कमी जो है उसके ऑर्डर्स किए गए थे। तो 5% कमी के मुताबिक मुख्तलिफ रूट्स पर किराए जो हैं वो कम कर दिए गए हैं और किराया नामे जो हैं वो अड्डों पर, मखसूस अड्डों पर अवेजा भी कर दिए गए हैं। अगर हम थोड़ी सी तफसील पर जाएं तो बहावलपुर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में तकरीबन 100 से 150 रुपए कमी की गई है। खासतौर पर अगर हम बहावलपुर से लाहौर की बात करते चलें तो पहले किराया 1900 था जो कि अब 1870 रुपए हो गया। इस तरह से बहावलपुर से साहिवाल 1340 था जो कि 1300 हो गया है। बहावलपुर से लाहौर जो एक मखसूस यहाँ पर निजी कंपनी है उसकी गाड़ी का किराया 1950 था जो कि 100 रुपए कम हुआ और 1850 पर आगे। इसी तरह से दीगर रूट्स जो हैं खासतौर पर फैसलाबाद, मुल्तान, इनके रूट्स पर भी 30 और बिलतरतीब 50 रुपए कमी जो है वो की गई। इसी तरह से अगर हम बहावलपुर से जो मकामी रूट्स हैं उनकी बात करते चले, रहीम यार खां तो 80 रुपए फी रूट जो है किराया कम किया गया। इसी तरह से अगर हम रूट एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ की बात करते चले तो 20 रुपए कमी जो है वो की गई है। और इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो मुसाफिर हैं उनकी तरफ से मिला जुला रद्द अमल है। जो मुसाफिर हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि किराया में तो लगा दिए गए हैं लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स का भी यही कहना है कि किराए कम होते हैं तो सवारियां जो हैं वो ज्यादा आती है, पैसेंजर ज्यादा होता है तो कारोबार जो है वो बेहतर हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स मौजूद भी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। बताइएगा जी क्या सूरत हाल है मौजूदा, कितने किराए कम किए गए हैं और क्या सूरत हाल है ओवरऑल? देखिए जी, डीजल कम हुआ है 14 रुपए, उसके मुताबिक हमने फी स्टॉप हमारी गाड़ियाँ जो दूसरे शहरों को जाती है 100 रुपए तकरीबन किराया कम किया, अवेजा किया हुआ है और लोकल रूट पे भी इसी तरह ही है, लॉन्ग रूट पे भी इसी तरह ही है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? 14 रुपए डीजल में कमी हुई, एक तो जो आपका अखराजात है वो भी कम हो गए और साथ साथ सवारियां जो हैं, पैसेंजर जो है वो ज्यादा किरायों में कम आता है, कम किरायों में क्या ज्यादा आएगा? देखिए ये तो पैसेंजर्स को बेनिफिट मिलना है ज्यादा, ट्रांसपोर्टर के खर्चे वैसे ही हैं, लेकिन इस डीजल कम होने से पैसेंजर को मेरे ख्याल में बेनिफिट मिलना चाहिए और वो हम दे रहे हैं। तो आज कोई तब्दीली भी नजर आ रही है हमें, जो मुसाफिर है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं? आज एक्चुअली ये है कि फॉग की जगह गाड़ियाँ कम है, पैसेंजर ज्यादा है, वैसे ठीक काम चल रहा है। ये सूरत हाल है इस वक्त बहावलपुर के लारी अड्डा पर। नए किराएनामे जो है वो अवेजा कर दिए गए हैं और मौसमी तगीरात जो हैं वो आड़े आई हुई हैं। धूप निकली है बहावलपुर में, सुबह के वक्त पे धुंध थी तो इस वक्त मुसाफिर जो है वो बड़ी तादाद में निकले हैं, किराए कम हो चुके हैं और ट्रांसपोर्टर्स जो है उनका भी यही कहना है कि ये जो रिलीफ है ये मुसाफिरों को मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। आगे बढ़े, आपको पता है शहर औलिया की फजा जहर उगलने लगी। मुल्तान पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स कम, मगर मुल्तान के कुछ इलाके पाकिस्तान के आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी क्रॉस कर गया। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमीर। बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से इस वक्त 8वां आलूदा तरीन शहर जो है वो करार पाया है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 244 पॉइंट्स जो है वो शो कर रहा है। बात करेंगे मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो तो इस वक्त 244 है, मगर अगर देखा जाए तो मुल्तान शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि अभी भी बदतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान का आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी उनसे कम है। अगर बात करूंगा मैं नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी रोड की तो वो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 460 पॉइंट्स शो कर रहा है। इसी के साथ साथ दूसरे इलाकों की बात करते चलें तो दूसरे इलाकों में कैंट पब्लिक स्कूल एरिया जो है वो 364 है, खानेवाल रोड जो है वो 379 है और जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो 385 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान कैंट जो है वो 255 है, जबकि बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो 126 पॉइंट्स शो कर रहा है। इसी के साथ गुलगश का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 262 है और जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शमशाबाद का वो 194 पॉइंट्स जो है वो शो किया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुल्तान जो है वो अभी भी बदतरीन आलूदगी से जूझ रहा है और महकमा सेहत की जानिब से भी कुछ वार्निंग्स जो हैं वो जारी की गई हैं कि महकमा सेहत कहता है कि गर्म मलबूसात के साथ साथ मास्क का जो है इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी
बहुत शुक्रिया सलमान समीर आपका। मुल्तान में एफआईए हुकाम की कार्रवाई, एसडीओ मैपको सब डिवीजन सिटी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शेख नदीम कौसर के नाम से हुई। आपको बताया मुल्तान में एफआईए हुकाम की कार्रवाई, एसडीओ मैपको सब डिवीजन सिटी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शेख नदीम कौसर के नाम से हुई। तरंडा मोहम्मद पनाह शहर और गिरदोनवा में मैपको सब डिवीजन चनीगोट की जानिब से लाइन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की लोड शेडिंग जारी। 5 से 7 घंटे रोजाना बिजली की बंदिश मामूल, ताजरों के कारोबार ठप हो गए। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। बिल्कुल मौसम सरमा में भी तरंडा मोहम्मद पनाह और मुजफ्फराबाद के रिहायशियों को जो है बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सका। मैपको सब डिवीजन चनीगोट की जानिब से लैंड मेंटेनेंस के नाम पर शहरियों को खुआर करना मामूल बना लिया है। शहर और मुजफ्फराबादी इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है, जिससे मामूलात जिंदगी शहरियों के मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे तो बिजली के न्यूटी कितनी परेशान? एक तरह सवेरे सवेरे हम तो एक तो धुंध होती है, दूसरी गल है जिवें आते बहानो लाइट ही नहीं होती, सारा डेरी बह बह ते वल मैनू भला जिस टाइम घर मैनू गारी बिजली कहनी होती उस अगर भी पानी देगी हलाकत थी है देख मसले थे। जी, शहरियों का यही कहना है कि 6 से 7 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, घरों में पानी नायाब हो। बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। बंगला मिंटार में चमन फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 15 से 20 घंटे बिजली बंद रहने से मार्केटों में सन्नाटा, दुकानें बंद होने से कारोबार शदीद मुतासिर। ताजिर बिरादरी का एहतजाज, नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे दिलबर हुसैन। जी बिल्कुल, बंगला मंठार के ताजर जो है वो इंतहाई परेशान है। वापदा हुकाम की जानिब से चमन फीडर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो 15 तारीख से शुरू होता है और 1 तक जो है जारी रहता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ताजर जो है इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो चमन फीडर है 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबार शदीद मुतासर है। और ये जो दर्जी हैं हमारे यहाँ पे ताजर जो बिजली से काम करते हैं, वो काम बंद पड़ा है उनका। और ये वापदा के आला हुकाम से अपील की जाती है कि ये नोटिस लिया जाए और ये चमन फीडर जो है ये चलाया जाए। जी, शहरियों का कहना है कि वो वापदा के आला हुकाम से अपील करते हैं कि चमन फीडर पर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है इसको खत्म किया जाए ताकि उनका रोजगार चल सके। जी बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन आपका। अहमदपुर लम्हा की मेन राब्ता सड़क अयूब कॉलोनी की सीवरेज लाइन 2 हफ्तों से नाकारा। मुतादिद कॉलोनियों और टाउन्स को मिलाने वाली मरकजी शाहरा पर गटरों का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तफसीलात से आगाह करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर लम्हा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब पर देख सकते हैं अहमदपुर लम्हा की अयूब कॉलोनी की जो मुख्तलिफ इलाकों की महलों की कॉलोनियों की ये अयूब कॉलोनी की मेन राब्ता सड़क है, जो सीवरेज लाइन नकारा होने की वजह से ये गंदा तालाब का मंजर पेश किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब तो रफ्त मेरे साथ सराबा एहतजाज इलाका मकीन भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि आपको जी क्या मुश्किलात का सामने है, क्या परेशानी है आपको? ये तकरीबन 2 हफ्ते से पानी खड़ा है, बल्दिया का अमला आता है, लेकिन लाइन सीवरेज लाइन टूटी हुई है जो डिस्पोजल कुओं को जा रही हैं, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है हमारे पास, ना ही कोई अवामी नुमाइंदे इधर कोई तवज्जो कर रहे हैं। बल्दिया का अमला आता है लेकिन वो कोशिश करता है लाइन टूटी हुई है, पाइप इसके सीवरेज लाइन नहीं डाली जाए तभी कोई मसला हल होगा। क्या कह सकते हैं, आप खुद देख रहे हैं, सबको पता है इसके हालात का। आने जाने में बड़ी तंगी होती है, सुबह स्कूल के बच्चे ले जाने होते हैं, किसी का टाइम कितना है, इसी वजह से देर होती है। मैं बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्ट आपका। सर्दी शुरू होते ही बावलनगर के लंडे बाजार में भी कीमतों को पड़ लग गए। लंडा बाजार से भी कपड़ों की खरीदारी अवाम की जेब पर भारी। कहते हैं 300 रुपए से मिलने वाली जर्सी अब 5 से 600 रुपए की है। तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। जो बिल्कुल मौसम सरमा का आगाज हो चुका है और जो लंडा बाजार की रौनक है वो भी अभी तक उस तरह अरूज नहीं पहुंची, क्योंकि अब जो लंडा है वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मैं सब तो मौजूद हूँ लंडा मार्केट में, शहरियों से बात कर लेते थे। हाँ जी बिल्कुल, ये जो पहले 100 रुपए की जर्सी है जैकेट मिलती थी, अब वो 500-700 रुपए में मिलती है। तो अब गरीब आदमी के लिए लंडा खरीदना भी मुश्किल हो गया है। तो इसमें जो है ना जी, अब जितनी सर्दी आगे बढ़ेगी इसका रेट ऊपर जाएगा। गुजारिश है कि इसको जो ना जी कंट्रोल किया जाए
और रेट जो है ना जी जितना कम से कम हो सके इसका किया जाए, वरना हम तो बाजार से भी ये बहुत महंगा रेट लगा रहे हैं ये। बिल्कुल मार्केट में गर्म जो कपड़े हैं वो तो पहले ही लोगों की कुव्वत खरीद से महंगे हैं, लेकिन अब जो लंडा मार्केट है या लंडे के जो कपड़े हैं वो भी अब आम आदमी नहीं खरीद सकता। जो जर्सी के जो स्वेटर जो है वो 100 से 150 रुपए में मिल जाया करती थी, वही जो है कि 5। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लोधरा का दौरा करेंगी। मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के 9005 मुस्तहिक तलबा में लैपटॉप तकसीम होंगे। न्यू म्यूनिसिपल स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू म्यूनिसिपल स्टेडियम लोधरा में, जहां आने वाले कल यानी जुमेरात को वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ तशरीफ ला रही हैं। पिंडाल की तैयारियों के लिए गुज़िश्ता रात से ही काम जारी है। 7,500 कुर्सियां लगाई जाएंगी और ज़िला इंतजामिया के मुताबिक उनके आने का जो अभी तक एजेंडा सामने आया है वो एक नुकाती है कि तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगी। और जारी जो पूरे पंजाब में उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप का सिलसिला जारी किया हुआ है, उसके लिए भी फेज़ 2 में यहाँ मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के तमाम अजला के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में जो है वो स्कॉलरशिप्स के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाएंगे। जहाँ पिंडाल को सजाया जा रहा है, पिंडाल में मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स भी अभी आवेज़ा करना शुरू कर दिए गए हैं। कुर्सियों का इंतजाम, टेंट्स का इंतजाम, टेंट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के इसलिए लगाए जा रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, धुंध है, इसलिए लोगों को सर्दी ना लगे। इंतजामिया के मुताबिक तमाम किस्म की जो सहूलियात हैं, जो आवाम होंगे, तलबा तालिबात होंगे, असातिज़ा होंगे, उनके बैठने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उसके लिए भी अब मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी और लोधरा की पुलिस जो है वो मंगवाई गई है। अभी कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे वो आने वाले चंद घंटों में ये भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन तमाम अजला से यानी डिवीजन 2 डिवीजन की पुलिस जो है और दीगर इदारे जो हैं वो यहाँ तैनात किए जाएंगे। पिंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईद वसीम हसन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, डीएसपी जो सर्कल लोधरा के हैं वो और दुनियापुर के और करोड़पाका के वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम इंतजाम को देखा जा रहा है। वज़ीर आला जो है कल दिन 12 से 1 के दरमियान जो है वो लोधरा में इस स्टेडियम में मौजूद होंगी। आवाम से खिताब भी। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की ज़ेर सदारत इजलास जिला में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इकदाम का जायजा लिया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता बराए इंसानी उमूर के नुमाइंदगान शरीक, IOM, यूनिसेफ, केयर, FTO तंजीमों के नुमाइंदगान भी शरीक। DC ने कहा NGO सेक्टर का किरदार काबिल तहसीन है। बैनुल अक़वामी तंजीमों के ताउन से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम मुमकिन हुए। डिप्टी कमिश्नर खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA नजर हुसैन कोराई, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने आज डेराज खान बस टर्मिनल का अचानक दौरा किया। वहां पर जाके उन्होंने सफाई सुथराई के हवाले से और मुसाफिरों की शिकायत के हवाले से जायजा लिया है। इस तरह मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ PRO2 डिप्टी कमिश्नर जनाब जुनैद जतोई साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी जनाब बताइएगा किस तरह का दौरा था और वहाँ पर जाकर क्या इंस्ट्रक्शन दिए? जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने बस टर्मिनल के साथ साथ ग्रीन बस सर्विस पर मियारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका अफसरान की न सिर्फ ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं बल्कि वो गए बगैर खुद भी विज़िट करते रहते हैं। आज के दौरे का मकसद बेसिकली ग्रीन बस सर्विस में ख़ुद सहूलियात का जायज़ा लेना है। उन्होंने न सिर्फ बस में सवार होकर मुसाफिरों से मालूमात ली बल्कि उनके किराए के बारे में भी मालूमात हासिल की। बस टर्मिनल के दौरे के दौरान उन्होंने शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर से भी मुलाकातें की, उनके मसाइल पूछे। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि बस टर्मिनल पर मर्द व ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ार गाहें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर का आज का दौरा था बस टर्मिनल का और इस दौरे का मकसद जो था ग्रीन बस सर्विस के हवाले से जो है सफरी सहूलियात का जायजा करना था। उन्होंने वहाँ पर बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। 4 फरवरी से बहावलपुर में 21वीं डेजर्ट रैली का आगाज होने जा रहा है। DTCP के ताउन से थल डेजर्ट रैली करवाई जाएगी। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, 4 फरवरी से TDCP के ताउन से जो है TDCP डिज़र्ट रैली 21 शुरू होने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के रीजनल मैनेजर मौजूद हैं हैदर रजा। इनसे जान लेते हैं क्योंकि इस हवाले से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो गया है, तो कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रैली में क्या क्या देखने को मिलेगा? में जीप का हम लोग एक ट्रैक बनाते हैं 500 किलोमीटर्स का। आजकल हम लोगों की इसकी रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है
तो इसके अलावा ये एक जीप रैली के अलावा हमारा एक बिल्कुल कल्चरल इवेंट्स भी है, जिसमें हम लोग म्यूज़िकल नाइट्स कराते हैं, लोग आके इधर कैंप्स लगाते हैं और बहावलपुर का एक इमेज जाता है लोगों को देखने के लिए। ऑल ओवर द पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इधर से आते हैं जीप रैली का फंक्शन एंजॉय करें। सर, रेसेस पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? इसमें एज की तो कोई लिमिट्स नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने 60 प्लस के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, वो उसमें जाके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो बाकी इसमें है जो हम लोगों का प्रोसीजर है इनके रजिस्ट्रेशन का, वो हमारी वेबसाइट पे ओपन है, उधर से जाके इसका फॉर्म डाउनलोड करें और उधर से ही पेमेंट करें और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसकी। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। वापडा एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान के इंतखाबात में जीतने वाले वापडा एम्प्लॉयज की हल्फबर्दारी की तकरीब के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी, वापडा टाउन इलेक्शन में मैप्को का जो पैनल था वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और आज हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। सीईओ मैप्को जाम गुल मोहम्मद जाहिर यहाँ पर शरीक हुए हैं और जितने भी लोग थे, जीतने वाला जो पैनल था, हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इस इलेक्शन की कामयाबी पे लैंडस्लाइड विक्ट्री अल्लाह ताला ने दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी कंसिस्टेंट और लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ये विक्ट्री हासिल की है। जहां तक हमारे वीएन का ताल्लुक है तो हमारा सबसे बड़ा 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। उसमें हमें जो भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर वो चीज़ जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। बट साहब क्या कहना चाहेंगे आज की हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने रेजिडेंट्स का, वोटर्स का इंतहाई मशहूर हूँ जिन्होंने हमें इस पोजीशन पे पहुँचाया। आपको पता टाउन में बहुत सारे मसाइल थे, अब हमने एक वीएन दिया, वीएन 2035, हम उसको लेके चलेंगे और हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे ये काम हमने कल करना है, 6 महीने बाद, साल। जैसे बंदा बीमार होता है, अगर वो मेडिसिन लेता है तो उसको बेहतरी महसूस होती है, तो इंशाल्लाह हमारे रेजिडेंट्स को इसी 2-3 दिनों में बेहतरी महसूस होगी इंशाल्लाह ताला। सिर्फ इस